अक्सर लोगों को लगता है कि जी, मेरे साथ भी कई दफ़ा वाक़ई हुए हैं। अब अगेन जब आप एक नई चीज़ लेके आते हैं ना, चेंज लेके आते हैं, तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। सो व्हेन वी स्टार्टेड पार्क व्हील्स में जब ऑनलाइन क्लासिफाइड है, तो फ्यू पीपल हु वर इनटू ट्रेड ऑफ कार्स थॉट कि जी पार्क व्हील हमें ख़त्म करने आए। एंड आई क्लैरिफाइड, मैं उनको हमेशा ये कहता था कि वी आर हेयर टू हेल्प यू. First of all, we have to understand Park Wheels is not in the business of buying and selling of cars. I don't buy cars, I don't sell cars. Wawa cars nahi hai. Yes, I'm not Wawa, I'm not Car First or like 1400 dealership in Pakistan. They all are in the same business of buying and selling cars. Right. We are not. Right. So we are a classified platform where you can list your car and you can interact directly with the customer. You can be an institute, you can be an individual, you can be a showroom, or you can be a dealership. I don't mind. So मैं बड़ा clear हूँ कि we are in business of lead generation. Right. It can be for cars. It can be for insurance companies, it can be for leasing companies, it can be for part suppliers, it can be for tire suppliers, but we are very clear in our head, we are not in business of buying and selling of cars. Right. तो उनको पहले ये समझाया कि भाई हम उसमें नहीं है, we are here to help you, हम आपको तबाह करने नहीं है। फिर एक दिन, अब कभी मेरे अपना भी शौक है गाड़ियों का, तो मैं अपनी गाड़ी भी पार्क व्हील्स पे लगा के बेचता हूँ और एक कस्टमर सेंटीमेंट भी मिलता रहता है। तो एक दिन साहब का फ़ोन आया कि जी आपने गाड़ी लगाई हुई है। मैं कहा हाँ जी, तो कहाँ पे देखने आ जाऊँ? बात हुई सारा वो, अच्छा अगर मैं आपकी गाड़ी बेच दूँ तो आप फिर मुझे 1% कमीशन देंगे? मैंने कहा यार अगर कमीशन ही देनी है तो फिर मैं और आप दोनों चलते हैं और पार्क व्हील्स के दफ्तर जाके कमीशन दे आते हैं। नहीं जी, वो तो मैं और तुसी जब पार्क व्हील जाने आते उन्होंने सर से $1 लिख देने। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एंड डॉलर इज इक्वल टू सेम चीज़ है कि आपने ऑनलाइन, आप रिक्शा देख लें, किसी रिक्शे के पीछे लिखा होगा 3500 रुपये में वेबसाइट बनवाएं। हाँ. वो क्यों लिखा होता है? वो इसलिए लिखा होता है कि हर बंदे को लगता है कि पाकिस्तान में वेबसाइट बना ली तो पैसों की भरमार हो जाएगी। एक ये यूट्यूब की इनकम, मेरे से लोग पूछते हैं कि जी सुनील साहब जो है, मुझे किसी ने उस दिन पॉडकास्ट से पूछा आपका लाइफस्टाइल तो बहुत चेंज हो गया होगा आफ्टर यूट्यूब की इनकम। मैं कह, मेरे वालिद साहब जो है ना कारोबारी आदमी थे, और अगर मैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की बात करूँ तो वो दुनिया में मैं नीचे लेके गया हूँ, उनसे ऊपर लेके नहीं गया। सो आई हैव नेवर मेड हिम प्राउड इन दैट सेंस। इफ मनी इज सक्सेस, Right. इफ ब्रांड नेम इज सक्सेस, if self actualization is a success है, तो Park Wheels is a blockbuster. Right. It's a brand which is created in Pakistan. पाकिस्तानियों ने बनाया, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी बिल्ट इन हाउस है, आज भी बन रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम्बली इस बात को करता हूँ कि वी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल बाय एंड सेल कार्स इन दिस कंट्री। राइट। 2008 में क्लासिफाइड थे और फोरम्स थे, राइट? जी। थोड़ा सा मुझे रन मी थ्रू द एवोल्यूशन उसके बाद से कि क्या क्या उसके बाद हुआ। एंड यू आर वर्किंग फुल टाइम ऑन पार्क व्हील्स, आपका दफ्तर है, दफ्तर में आप बस पार्क व्हील्स ही कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली हुआ ये कि जब मैंने आपको बताया 2005 में जब MBA से ग्रेजुएट किया, गिफ्ट आइटम्स का स्टोर खोले, मीट का काम किया, मल्टीपल काम किया, गाड़ियाँ लेने की काम किया। फिर एक्सीडेंटली गाड़ियों के जो है लेने का शौक से एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा ये जो गाड़ियों में जो नुकसान होता है, मैं हर दफ़ा जब एक डिफरेंट गाड़ी लेता हूँ मार्केट आउट ऑफ मार्केट बेचता हूँ, फिर नुकसान होता है। फिर कोई और जब वो गाड़ी लेने जाता है उसको नुकसान नहीं फिर होता है, वो फिर महंगी लेता है। देयर इज समबडी हु इज मेकिंग मनी इज दिस चेन। सो दैट्स हाउ आई गेट इंटरेस्टेड इनटू दिस ट्रेड ऑफ कार्स के होता क्या है। सो आई माई सेल्फ वेंट इनटू इट। मैंने देखा क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, हाउ डू यू इम्पोर्ट, रीसेल कैसे होती है, पूरा स्ट्रक्चर क्या चलता है, इस पूरे वैल्यू चेन के अंदर कौन कौन लोग हैं जो पैसे बनाते हैं। और मैं हर एक को कहता हूँ कि आपने कोई भी कारोबार करना है ना, सो यू हैव टू बी देयर। आई रिमेंबर आफ्टर डूइंग माई MBA फ्रॉम लाम्स, डिफेंस मेन ब्लू वर्ल्ड पे एक डीलरशिप के ऊपर खड़े होकर गाड़ी के टायर भी धोता था मैं। तो मेरा भाई मुझे कहता था कि तुम मेरी बेइज्जती कराते हो, हमारी बेइज्जती कराते हो। मेरे क्लास फेलो कहते थे यार तुमने लम्स से MBA इसलिए किया है कि तुम सड़क पे खड़े होकर गाड़ियाँ साफ करो। मैंने कहा इफ आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस आई हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट? ठीक है। तो बाऊ बन के अगर मैंने अपने इधर बैठे रहना है कि जी मैं MBA करके बैठा हूँ, तो कोई आके रोटी नहीं देके जाएगा, ना ही आप उसको क्रैक कर सकते हो सिस्टम को। सो आई हैव बीन देयर डन दैट वाली बात है। तो 2007-8 में जब मैंने आपको बताया हमने क्लासिफाइड शुरू किए, सो पहले दिन से हमारा मेन पॉइंट ये था कि व्हाट आर वी हियर टू डू, एंड वी डिसाइडेड कि वी आर हेयर टू रिवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार्स। उसको करने का बेहतरीन तरीका क्या था कि आप अपने कंज्यूमर के पेन पॉइंट देखें, राइट? कि कंज्यूमर को तकलीफ किस चीज़ में। आपने क्लासिफाइड ऑनलाइन कर दिए, बड़ी तकलीफ थी लोगों को, वो खत्म हो गया, व्हाट नेक्स्ट? मतलब व्हाट्स द न्यू इनोवेशन यू आर डूइंग। आपने 2005 से आप क्लासिफाइड लेके आ रहे हो, 8 आ गया है, 3 साल हो गए हैं, तो आप उन्हें नई चीज़ों को नहीं कर रहे। और इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान में मक्खी पे मक्खी मारा तो 2 मिनट का काम है। आप मैंने पार्क व्हील बनाई, आप ना पार्क व्हील बना लें। हाँ, आपने देखा हमारे यहाँ तो ऐसा नेटवर्क इफेक्ट बनता है कि आप एक दूध की दुकान बनाते हैं, नराला बनती है, साथ न्यू नराला, फिर अनोखा नराला, फिर फलाना शुरू होता है। गुजरावाला जाए वो बाबे की कुल्फी नहीं खत्म होती, लाहौर आ जाता है। सो इस तरह पाकिस्तान में तो कॉपी किसी को भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू, मतलब आपने डिसरप्शन की ना बेसिकली। जब हम आए थे तो इंडस्ट्री के जो जाइंट्स थे न्यूज़पेपर, वो कहते थे ये पागल नहीं, कहाँ से उठ के आ गए हैं, एंड हु वुड बाय कार्स ऑनलाइन। 3 साल में एकदम ऐसा टर्न हुआ कि दुनिया बदल गई। लेकिन अगर जब आप किसी को डिसरप्ट कर रहे हैं, देन यू बी रेडी कि कोई आपको भी डिसरप्ट करेगा। सो बजाय इसके कोई हमें खुद डिसरप्ट करता है, व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट वी डिसरप्ट आवरसेल्फ।